वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पूरी सिख कौम के लिए श्री अकाल तख्त साहिब जी से एक बहुत बड़ा संदेश आया है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी पूरी सिख कौम से अपील की है। उधर अमेरिका के अंदर एफबीआई ने सिखों को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि नगर कीर्तन के अंदर एक बड़ा हमला हो सकता है। सिखों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत के अंदर विनती है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि यह जो संदेश है पूरे सिख समाज तक, पूरे देश तक पहुंच सके। सबसे पहली जानकारी की बात करते हैं जो श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी की तरफ से आती है। एक कहावत होती है, दाल रोटी घर की, दिवाली अमृतसर की। ये सभी ने सुनी होगी। तो हर साल दिवाली के ऊपर हमें अलौकिक नजारा श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर देखने को मिलता है। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार उन्होंने पूरी सिख कौम को संदेश दिया है कि इस बार कोई भी यहाँ पर दिवाली नहीं मनाएगा। 31 अक्टूबर हो या 1 नवंबर हो, सिख संगत से कोई भी दिवाली नहीं मनाएगा, क्योंकि जानबूझकर इस बार इस चीज को यहाँ पर 1 नवंबर का रखा गया है। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक सिखों का इस देश के अंदर घाण हुआ था, सिखों का कत्लेआम हुआ, सिख बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, सिखों के घर बार जला दिए गए, उनके व्यापार खत्म कर दिए गए, उनको तरह तरह से उनके ऊपर तशद्दुद ढाया गया। देश के 110 से अधिक शहरों के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया। उसी अत्याचार के अंदर हजारों लाखों सिखों की शहीदियां हुई है। कोई भी सिख 1 नवंबर को कहीं पर भी दिवाली नहीं मनाएगा। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ने कहा है कि इस बार श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर और श्री अकाल तख्त साहिब जी की इमारत के ऊपर केवल वहीं पर दीपमाला की जाएगी और कोई भी पटाखा यहाँ पर नहीं जलाया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने आगे एक और बात कही कि इस बार दाता बंदी छोड़ दिवस को मनाने के लिए देसी घी के दिए जलाए जाएंगे। सेम इसी प्रकार का जो हुक्म है वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी समय रहते ही इस बार ऐलान दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी सिख इस बार दिवाली नहीं मनाएगा, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो या दिल्ली के बाहर हो। गुरुद्वारों के अंदर कहीं पर भी दीपमाला ना की जाए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी खबर सुनाने वाला हूँ। प्रधान खानका ते जनरल सकत्तर खानू ने कहा है कि हर साल 31 अक्टूबर तो 2 नवंबर तक ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਪਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। यहाँ पर पटाखे चलाने और जो दीपमाला, प्लास्टिक की लड़ियां, बिजली की लड़ियां अपने मकानों घरों के ऊपर लगाते हैं, इन सभी के ऊपर श्री अकाल तख्त साहिब जी ने रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि पूरी सिख संगत, पूरा सिख समाज इस बार कोई भी लड़ी, लाइटनिंग बल्ब नहीं लगाएगा, केवल देसी घी के दिए ही अपने घर के अंदर जलाएंगे। हमारा जो नानकशाही कैलेंडर है उसको लागू नहीं किया जा रहा और जो यहाँ पर हिंदू धर्म, हिंदू समाज है वो अपने कैलेंडर के मुताबिक अपने त्योहार रखता है, लेकिन सिख धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है। सभी धर्मों के धार्मिक दिन अलग होते हैं और उनके धार्मिक कैलेंडर भी अलग है। या तो देश के अंदर एक कैजुअल कैलेंडर लागू किया जाए जिसे अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलाया जाए। हिंदू धर्म अपने हिसाब से अपने कैलेंडर को चलाता है जिसके अंदर जो उनके दिन है वो कभी बढ़ते हैं और कभी घटते हैं। नानकशाही मूल कैलेंडर जो है वो सूरज के जैसे चलता है, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक इन सारे शहीद सिखों को हम याद करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको अगली बड़ी खबर बताता हूं। यहाँ पर आप सभी लोगों ने दिल्ली के अंदर दिलजीत दोसांझ के शो देखे होंगे। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर दिलजीत दोसांझ गायक के 2 शो थे, दोनों ही शो उसके हाउसफुल हुए। जब भी दिलजीत दोसांझ भारत के अंदर हो, विदेश के अंदर हो, कनाडा, अमेरिका, दुबई, कहीं पर भी परफॉर्म करता हो तो हर जगह के ऊपर दिलजीत दोसांझ के शो हमेशा हाउसफुल जाते हैं और दिल्ली के अंदर भी इनके जो शो थे वो हाउसफुल गए हैं। अब बात करते हैं दिलजीत दोसांझ वहां पर भाजपा के एक यूथ मिनिस्टर से जाकर मिलते हैं और वहां पर उनका सम्मान किया जाता है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल भी उठा सकते हैं कि वो भाजपा के घर के अंदर क्यों गए। देखिए, जो एक आर्टिस्ट होता है उसका काम होता है वो हर किसी के साथ मिलजुल कर चलता है। अगर आर्टिस्ट अपने तरीके से विरोध करेगा तो सही रहेगा, क्योंकि लोग कभी बीजेपी का साथ पकड़ लेते हैं, कभी कांग्रेस का साथ पकड़ लेते हैं, तो कभी झाड़ू पार्टी का। तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिलजीत दोसांझ को वहां पर सम्मानित किया गया और वहीं पर दिलजीत दोसांझ ने एक बहुत ही प्यारा शब्द कहा,
ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं कदे भी अपनी पंजाबी भाषा ਨੂੰ नहीं भूल सकता और ना ही इसका कदे तिरस्कार कर सकता हाँ। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाला था पंजाबी के अंदर दुबई के डॉक्टर वाला, तो वहां पर जाके आपने कौन सा हार डाल दिए थे। उस वीडियो को 1000 लोगों ने भी नहीं देखा था 2 दिनों के अंदर। आप बताओ वो पंजाबी के अंदर है, ये वीडियो हिंदी के अंदर है, कौन किसे देखना पसंद करता है, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर और जानकारी के ऊपर। अमेरिका के युबा सिटी के अंदर नगर कीर्तन निकाला जाएगा 1 से लेकर 4 नवंबर के बीच में। अब वहीं पर एफबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एफबीआई ने सिखों को वार्निंग दे दी है। एफबीआई ने कहा है कि सिखों के ऊपर हमला हो सकता है। एफबीआई ने कहा कि यहां पर कुछ ऐसे दल एक्टिव हो चुके हैं जिनकी तरफ से हमें जानकारी मिली है कि वो इस नगर कीर्तन के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये जो खबर है इसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको इधर साझा कर रहा हूं। इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप दोस्तों आप देख सकते हैं और यहां पर एफबीआई ने कहा है कि जो नगर कीर्तन यहां पर निकाला जाएगा तो इसके अंदर जो दुश्मन लोग हैं जो इसके ऊपर हमला करना चाहेंगे वो लोग तकरीबन 1-2 दिन पहले ही यहां पर आकर हथियार छुपाना चाहेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाएंगे। लेकिन संगत से भी वो अपील करते हैं कि यहां पर अलर्ट रहा जाए और पूरी सावधानी पूर्वक इस बार इस नगर कीर्तन को निकाला जाए। उन्होंने कहा है कि नगर कीर्तन एक सम्मानीय कार्य होता है, इस नगर कीर्तन को देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नगर कीर्तन के ऊपर यदि कोई हमला करना चाहेगा तो हम उन लोगों को पकड़ लेंगे, लेकिन उन लोगों के हमला करने से पहले ही हम अपने जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं इन लोगों को यहां पर सूचना देना चाहते थे कि इस बार अमेरिका के अंदर युबा सिटी के अंदर जो नगर कीर्तन निकाला जाएगा तो इस नगर कीर्तन को रोकने के लिए कुछ लोग हमला प्लान कर रहे हैं। युबा के अंदर दिवाली के एक दिन बाद बहुत बड़ा नगर कीर्तन सिख समाज वहां पर मिलकर निकालता है, उसका वीडियो भी हम अपने चैनल के ऊपर साझा जरूर करेंगे। मैं आपको एक और गुरसिख की खबर बताने वाला हूं जिन्होंने 42 किलोमीटर तक दौड़ लगाई है। ये जो गुरसिख है इनका नाम है मिस्टर तीरथ सिंह और इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर 42 किलोमीटर की जो दौड़ है वो लगाई है। अमृतधारी है, साबित सूरत सिख है। आज के समय के अंदर खेलों के अंदर हम देखते हैं इससे पहले तो सभी लोग या तो सर के ऊपर जूड़ा रखते थे और अपने दाढ़ी केस कटवा कर रखते थे, लेकिन आज के समय के अंदर हमने हॉकी के अंदर भी देखा जब एसजीपीसी ने एक अमृतधारी सिख को हॉकी के अंदर खेलने के लिए 5 लाख रुपए देकर और सिरोपाव देकर सम्मानित किया। गुरसिख को अब देखते हैं बूढ़े हो चुके हैं, तकरीबन 60 साल से अधिक इनकी उम्र होगी और 20 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अंदर रनिंग करवाई गई थी। एक बड़ा टूर रखा गया था यहाँ पर जो लैंडमार्क डल लेक से लेकर चिनार ट्रेज और मुगल गार्डन तक वहां पर निकाला गया था। ये जो बुजुर्ग सिख हैं इन्होंने दौड़ के अंदर हिस्सा लिया और जीते। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, जिसके बाद 1 नवंबर से लेकर अगले एक हफ्ते के अंदर पूरे देश के अंदर सिखों का कत्लेआम बड़े जोरों शोरों के ऊपर किया गया। इस कत्लेआम के अंदर जो सिख शहीद हुए थे आज तक उनको एक तो न्याय नहीं मिला। दोस्तों 1 नवंबर को 40 साल हो जाएंगे 1984 के अंदर सिखों का जो कत्लेआम हुआ था और इसी 40 साल को लेकर इस बार उन शहीदों को याद किया जाएगा और यहाँ पर दिवाली को नहीं मनाया जाएगा। किसी भी गुरुद्वारे के अंदर दीपमाला नहीं की जाएगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इन भाइयों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते। इसी तरह की जानकारी आपने लेनी होती है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।